आज की कहानी बिहार के एक ऐसे बाहुबली नेता की है जिसके नाम से ही लोग डर जाते थे। उसके समर्थक उसे रॉबिनहुड कहते थे। बिहार की राजनीति में भी उसकी वही धाक थी जो तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद की थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के सीवान से आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक खूंखार अपराधी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए संसद तक पहुंच गया। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ था जब देश भर में हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी। आडवाणी 80 और 90 के दशक में हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्राइम हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू हो चुका था। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। इन आंदोलनों के बीच बिहार के भागलपुर समेत देश भर में कई जगह भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 1989 में हुए बिहार के भागलपुर दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दौरान लालू यादव देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के खिलाफ एकजुटता पैदा करने पर ध्यान दे रहे थे। इस सबके बीच शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया में अपनी जगह बना ली थी। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान के प्रतापपुर गांव में हुआ था। राजनीति में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमा ली थी। केवल 18 साल की उम्र में ही शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया था। देखते ही देखते वो सीवान की सरकार बन गया। सीवान में शहाबुद्दीन का ऐसा खौफ हो गया कि उसका आदेश ही अंतिम आदेश होता था। 90 के दशक में बिहार में अपराध अपने चरम पर था। शहाबुद्दीन एक मामले में सीवान जेल में बंद था। उस दौरान आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह जीरादेई से कांग्रेस के विधायक थे। उनकी छवि एक ईमानदार नेता की थी। उस समय शहाबुद्दीन का गांव प्रतापपुर जीरादेई विधानसभा में ही आता था। कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर था तब उसने एक मामले में विधायक त्रिभुवन नारायण सिंह से अपनी पैरवी करानी चाहिए, लेकिन उन्होंने शहाबुद्दीन को सीधे और साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करेंगे। इस घटना के बाद ही एक केस में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा। शहाबुद्दीन के जेल में रहने के दौरान ही 1990 के विधानसभा चुनाव हुए। कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह से नाराज शहाबुद्दीन ने जेल से ही उनके खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया। उसे कैसे भी त्रिभुवन नारायण सिंह को हराना था, क्योंकि उस समय चुनाव बैलेट पेपर पर होता था। शहाबुद्दीन के प्रभाव वाले इलाकों में उसके लोगों ने बैलेट पेपर को छाप दिया था। शहाबुद्दीन के लोगों ने 5000 से अधिक फर्जी वोटिंग कराई। आखिर शहाबुद्दीन चुनाव जीत गया। उस समय उसकी उम्र केवल 23 साल थी, जबकि नियम के अनुसार विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। शहाबुद्दीन को इस चुनाव में पाल सिंह का भी साथ मिला। असल में पाल सिंह भी त्रिभुवन सिंह से अपने एक मामले में पैरवी चाहता था, लेकिन उसे भी वही जवाब दिया गया था जो शहाबुद्दीन को दिया गया था। पाल सिंह भी जीरादेई से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गया। शहाबुद्दीन और उसकी मुलाकात जेल के अंदर ही हुई थी। 1995 में विधानसभा चुनाव हुए तो लालू यादव ने शहाबुद्दीन को अपनी पार्टी से मैदान में उतार दिया। फिर अगले ही साल लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने शहाबुद्दीन को सीवान से लोकसभा का टिकट दे दिया। इस प्रकार शहाबुद्दीन लोकसभा में पहुंच गया। 2 दशक तक सीवान में शहाबुद्दीन का राज रहा, जहां उसकी अपनी अदालत थी। उसने डॉक्टरों की फीस 50 रुपये तय कर दी थी। कहा जाता है कि सीवान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह किसी दूसरी पार्टी का झंडा लहरा सके।
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की 2001 की सरकारी रिपोर्ट बताती है कि आरजेडी सरकार की ओर से उसे पूरी तरह संरक्षण मिला हुआ था, जिसके चलते उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना लगभग असंभव था। पुलिस ने शहाबुद्दीन के कारनामों से अपनी आंखें मूंद ली थीं। वह सिवान को अपनी जागीर की तरह उपयोग करने लगा। उसका आतंक इतना था कि सिवान में कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था। 1997 की बात है, जब सिवान में CPI-ML के नेता चंद्रशेखर और श्याम नारायण यादव एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे। इसी दौरान शहाबुद्दीन के आदमियों ने सरेआम उन्हें मार डाला। CPI-ML और शहाबुद्दीन के बीच राजनीतिक लड़ाई में 153 लोग मारे गए थे। वहीं 2004 में हुए तेजाब कांड ने पूरे बिहार को हिला दिया था। बिजनेसमैन चंदूबाबू के 2 बेटों का अपहरण करने के बाद उन्हें तेजाब में नहलाकर मार डाला गया और तीसरे बेटे को भी कुछ साल बाद गोली मार दी गई। दरअसल जब चंदूबाबू और उनके बेटों ने अपनी जमीन और दुकान पर कब्जा करने का विरोध किया तो शहाबुद्दीन के लोगों ने दोनों बेटों को तेजाब में नहलाकर मार डाला। वहीं इस मामले के चश्मदीद गवाह तीसरे बेटे राजीव रोशन को भी 2014 में गोली मार दी गई। मार्च 2001 में सिवान के SP बच्चू सिंह मीणा के नेतृत्व में जब पुलिस की एक टीम शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो उसके आदमियों और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई। शहाबुद्दीन इससे पहले एक पुलिस अफसर की पिटाई कर चुका था। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग मारे गए। छापेमारी के दौरान उसके घर से AK-47 समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। अपने लोगों के मारे जाने के बाद शहाबुद्दीन ने SP की हत्या करने की कसम खाई। शहाबुद्दीन के घर पर छापा मारने के एक दिन बाद ही राबड़ी देवी सरकार ने मीणा समेत जिले के सारे सीनियर अधिकारियों का तबादला कर दिया। 1996 में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ सिंघल पर भी उसने प्राणघातक हमला करवाया था। 2007 में उसे इस मामले में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसी साल एक दूसरे मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई। मामला 1998 का था, जब CPI-ML कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 2004 लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन पर बूथ लूटने के आरोप लगे। इस कारण वहां दोबारा चुनाव करवाया गया। शहाबुद्दीन फिर से जीत गया, लेकिन शहाबुद्दीन का बुरा समय शुरू हो चुका था। उसे एक के बाद एक कई केस में सजा सुनाई जा रही थी। 2005 में संसद सत्र के दौरान बिहार पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। 2015 में चंदू बाबू के बेटों की हत्या के आरोप में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली। 2005 से जेल में बंद शहाबुद्दीन की कोरोना होने के कारण मई 2021 में मौत हो गई। जब 2016 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब उसी साल शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ गया। भागलपुर की जेल से 200 गाड़ियों के काफिले के साथ शहाबुद्दीन सिवान पहुंचा। जेल से निकलने के बाद उसने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का CM बताया। इस बयान के कुछ दिन बाद ही 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी। उसे सिवान जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। शहाबुद्दीन से सहानुभूति रखने वाले कई लोगों का मानना है कि वह राजनीतिक प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं था। यही वजह है कि आरजेडी की पावर समाप्त होने के साथ ही शहाबुद्दीन का डर भी समाप्त हो गया। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।